अरे आप सब खा क्यों नहीं रहे? खाना शुरू करें ना। मम्मी बिस्मिल्लाह करें ना। आदि, मैंने तुम्हारी फेवरेट कढ़ाई बनाई है, वो अच्छी लगती है ना? शान, आप क्यों नहीं खा रहे? मैं आपको निकाल के दूं? क्या हुआ मम्मी, ले ना, आपको जरूर पसंद आएगा। क्या सोच रही है मम्मी? खाएं? मुझे भूख नहीं है। आदि, लो अपने लिए, मैं आके निकालूं? बहुत अच्छी कढ़ाई बनी है। मुझे नींद आ रही है। परेशान शफक, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बुरा ना मनाओ तो तुम यहाँ आ जाओ। इस सीट को प्लीज खाली छोड़ दो। मैं भी बाद में खा लूंगी। शफक, मेरा ये मतलब नहीं था यार। उल्फत बीबी, उल्फत बीबी 2 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, फिर से ठंडा हो जाएगा, अजय खा ले। क्या मेरे बेटे ने खाना खा लिया होगा? क्या उसने खाना खा लिया होगा? तू तो जानती है ना नूरी, मेरे बगैर तो वो निवाला तक नहीं तोड़ता। मेरे बगैर उसके हलक से निवाला उतर क्या होगा? अरे उसके तो पहले निवाले पे मेरा हक है। तुझे पता है, छोटी सी थी, 6 साल की, तब मेरे माँ बाप मर गए थे। उस वक्त खाला मुझे अपने घर लेकर आई थी। बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत सहमी हुई थी। इसी तरह मैंने उस वक्त भी बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि बाबा के हाथ से खाने की आदत थी ना। ऐसा लगा तो अब तो मैं कभी खाना खा ही नहीं पाऊंगी। उस वक्त ना उस वक्त जानती है, एक हाथ था जो मेरी तरफ बढ़ा। पहले तो मैंने उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को। तू जानते उसके चेहरे पे क्या लिखा था? उसके चेहरे पे लिखा था कि देख, अगर तुमने खाना ना खाया ना तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा, और अगर तू भूखी मर गई ना तो मैं भी मर जाऊंगा। बस उस दिन पहला निवाला खाया था उसके हाथ से। उस वक्त तो मोहब्बत का मतलब नहीं जानती थी। मगर नूरी, मुझे उन हाथों से मोहब्बत हो गई थी, उसके लम्स से मुझे मोहब्बत हो गई थी। यकीन हो गया था, यकीन हो गया था कि पापा के बाद कोई है जिसको मेरी परवाह है। उसके बाद 20 साल तक उसके पहले निवाले के हकदार रही हूँ मैं। और तू कहती है 20 साल की आदत मैं यूं पल में बदल दूं? हाँ,
उल्फत, संभालना खुद को। वो समझता है कि मुझे अकेला छोड़ गया है। पागल है वो ये नहीं जानता कि उस घर के कोने कोने में मैं बसती हूँ। मेरे वजूद से कैसे नजरें चुराई होंगी उसने। मेरे ना होते हुए भी वहां महसूस तो किया होगा ना उसने मुझे। फूट फूट के तो वो भी रोया होगा ना। तुम्हें क्या लगता है आंसू यहाँ टपक रहे तो दर्द उसको महसूस नहीं हुआ होगा? रूठ रहा होगा, खुद से उलझ रहा होगा, हर शय में मुझे ढूंढ रहा होगा। अरे वो तो कहता था कि मैं उसके सांस लेने की वजह हूँ। सांस ले रहा होगा वो मेरे बिना, अपनी उल्फत के बिना। अच्छा ना उल्फत, बस कर दे, कलेजा फट जाएगा। उसकी आंख से गिरा आंसू इस वक्त मेरी पलकों पे अटक रहा है। मैं जानती हूँ अभी भी अपने हाथ में फोन लिए बैठा होगा, हर बार नंबर मिला रहा होगा, काट रहा होगा। आना भी तो बहुत है ना उसमें, मैं जो बसती हूँ उसके अंदर। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक मुझे फोन नहीं करता। फोन कर लें उसे। आप ही के फोन का इंतजार कर रही होगी वो। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही बस ये सोच के रुक गए हैं कि मुझे बुरा लगेगा तो गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा मैं। तो क्या सोच रहे हैं शाह? बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप आखिर सोच क्या रहे हैं। क्या हुआ शफा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं तो मैं जानना चाह रही हूँ आखिर हुआ क्या है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं इस घर में आपके साथ हूँ भी या नहीं? हाँ? जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे मेरा वजूद दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ होके भी यहाँ नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। आप खुद को देख ले, उल्फत की यादों से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे। मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि हमें वो घर छोड़ना चाहिए। उस घर को छोड़ने का फैसला आपने खुद किया था और फिर अपनी रूह भी वहां छोड़कर आ गए। अब इस खाली वजूद के साथ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ये कान जो सिर्फ उसी की आहट सुनने के मुंतजिर है और आंखें जो सिर्फ उसी का चेहरा देखना चाहती है। शफक, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है शाहान, ऐसा ही है। इस घर के कोने कोने में उल्फत बसती है। अम्मा की यादों से लेकर उनकी दवाई तक, किचन से लेकर बेडरूम तक, आपके ख्यालों से लेकर आपके ख्वाबों तक उल्फत ही है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत सोच रही हूँ? मैं सुना था मैंने, दूसरी बीवी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो पहले की तो जगह नहीं ले सकती। शाहान, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी की जगह लूं, लेकिन आप मुझे मेरी जगह तो दें। मेरा मकाम क्या है अगर आप मुझे वही बता दें। मेरे हिस्से में वैसे ही अधूरी मोहब्बत है शाह।
लेकिन जो मेरा है उसे आप मेरा रहने देंगे या वहां भी उल्फत ही बसेगी? बताएं मुझे, बताएं। शफक, शफक ऐसा कुछ नहीं है। तुम यकीन करो मेरा। उल्फत को छोड़ आया मैं, निकाल कर फेंक दिया मैंने उसे अपनी जिंदगी से और अपनी यादों से, अपने दिल से, इन आंखों से जिसमें मुझे अभी भी उल्फत का ही वजूद नजर आ रहा है। शायद मैंने कभी नहीं चाहा कि आप उसे छोड़ दें, मैंने कभी नहीं कहा ये आपको, लेकिन मेरे लम्हों पे भी वो कब्जा करे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी शाह, मर जाऊंगी मैं इस तरह। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा ना रहा, भूल मैं फैसला कर लिया, चाह मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी शाह, मर जाऊंगी मैं इस तरह। अगर होता मेरे बस में तो वापिस वो लम्हा लाते, ना जाने तुमको हम देते, ना तुम भी छोड़ कर जाते। अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पाकर न खोएंगे, जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। शफक तुम्हारे लिए चाय। नाराज हो गया? शफक मैं जानता हूं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं सिर्फ मोहब्बत करना जानता हूं। उसे छोड़ा कैसे जाता है, उसे भुलाया कैसे जाता है, ये नहीं जानता मैं। तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ से वाकिफ हूं मैं, और तुम्हें दर्द में देखकर मैं भी अजियत ही झेल रहा हूं, और मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। शायद मैं माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो प्लीज माफ कर देना। क्या हो गया सरान? मैंने कोई गिला शिकवा तो नहीं किया, सब कहीं दर्द मुझे रुला देता है। आप कहें तो मैं उल्फत से बात करूं, मैं स्वयं उसे मना दूंगी। हरगिज नहीं, उसकी अब कोई जगह नहीं है इस घर में। मैं और तुम मुकम्मल हैं, और उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन शाह, कहा ना मैंने, अब इस घर में उल्फत का कोई नाम नहीं लेगा। उसकी वजह से मैं मजीद किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहता।
उल्फत बीबी, उल्फत बीबी, ऐसे क्यों सो रही? शाहान, आदि। नहीं 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 उल्फत बीबी, मैं हूँ नूरी। आप पूरी रात यही सोती रही? पता ही नहीं लगा कब आँख लग गई। और उल्फत बीबी, ये मुआ सिगरेट कब से आपकी जिंदगी में आ गया भाई? बस मिसेज अखलाक के साथ एक बार पिया था, आदत लग गई है। उल्फत बीबी, मिसेज अखलाक ना आपके अखलाक को तबाह करके रख देगी एक दिन, बता रही हूँ मैं आपको। अरे अल्लाह, तुझे पता है नूरी, मिसेज अखलाक क्या कहा करती हैं? वो कहती हैं सिगरेट पीने से मर्दों के फेफड़े खराब होते हैं और औरत का किरदार। नहीं उल्फत बीबी, मैं आपको ऐसा जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। तू रो रही है? हाँ, देख तेरे चेहरे पे तो दुख है नूरी। बैठ नूरी, देख अपनी शक्ल को, तू तो रो रही है। हाँ, रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे तुझे तो हंसना चाहिए। चल ना, चल, कह के लगा, हंसना। देखना मुझे, देख, मैं उल्फत शाहान, करोड़ों की मालिक, करोड़ों की, क्या नहीं है मेरे पास। कर देख, सारे रिश्ते छोड़ के चले गए मुझे, सब छोड़ के चले गए मुझे नूरी, सब छोड़ के चले गए। तो तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उन लोगों के लिए? तुझे तेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। पता है, शकूरन बता रही थी कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। अरे जब उनकी जिंदगी नहीं रुकी तेरी वजह से, तो तू क्यों तबाह करती है अपनी जिंदगी को? कहती तो तू ठीक है, भला बिना मौत के भी कोई मरा है? मौत तो जब भी आती है ना, जबानी होती है। तू एक काम कर, तू गाड़ी निकलवा, अब जीने का कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा ना। मैं तैयार हो जाती हूँ। उल्फत बीबी, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, अक्सर आती हूँ मैं यहाँ। बैठो। नाइस। कम ऑन। तो आप क्या बता रही थी? यहाँ का कैरापैचो बहुत अच्छा है। मामा, आदि, फिर चले माँ। कैसे हो? ठीक। यार गुड्डा ये। मेरा नाम हादी है और मैं गुड्डा बिल्कुल नहीं हूँ। हादी। हादी, आंटी से बात नहीं करते हैं? मुझे आंटी से बात ही नहीं करनी, मुझे तो आपसे बात करनी है। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो फिर छोड़ के क्यों चले गए थे? बाबा लेकर गए थे। आप भी हमारे साथ आ जाए ना, हम सब मिलकर रहेंगे। दादू आपको बहुत याद करती हैं। अब तो लगता है दादू की यादों में ही हूँ मैं। तू अपनी जिद में मुझे क्यों घसीट रहा है? क्या हो जाता अगर 2 मिनट के लिए उसे मिल लेती तो? आगे तरस गई उसे देखने के लिए। माँ प्लीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मिलने या ना मिलने से, और ना ही आपकी मोहब्बत का कोई असर होने वाला उल्फत पे। मुझ पर तो होता है ना,
माँ हूँ उसकी, तुझे क्या पता माँ के दर्द का। वाकई मैं क्या समझूं माँ का दर्द, लेकिन एक बात बता, ये भी तो माँ है ना, तो फिर ये इस दर्द से क्यों आशना नहीं? औलाद का दर्द इसे क्यों नहीं सताता? और अगर इसको आपसे वाकई मोहब्बत होती ना, तो इस वक्त लपक कर आती आपके पास, आपका हाथ थाम लेती, गले लग जाती आपके साथ। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसने गैरों से रिश्ता जोड़ लिया है, और जो गैरों से जुड़ जाते हैं ना, वो अपनों की छांव खो देते हैं। मामा आप आए ना, हम सब मिलके खाना खाएंगे। नहीं आती है। कोई बात नहीं ना मामा, आए ना। आती, जिद नहीं करो बेटा। मामा चले ना प्लीज ना, कुछ नहीं होता मामा, उठे ना। अच्छा चल। क्या हो गया तुझे शाहान, क्यों इतना कड़वा बोलने लगा है? मोहब्बत की मिठास शायद इनसे रूठ गई है, हो सकता है इसलिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ये मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा, ठीक है? चलो शफक। शाहान, बाबा मैंने मामा से कहा था कि मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। शाहान, हादी को तो इसका बाप कौन है? हाँ, मैं हूं ना हादी का बाप, तो मैं फैसला करूंगा ना कि किससे मिल सकता है और किससे नहीं। चलो हादी, चलो तुम भी। शाहान बात तो शाहान, आ जाइएगा आप भी। उल्फत, मेरे बगैर तो तेरा एक दिन भी नहीं गुजरता था, फिर कैसे तूने 5 दिन गुजार दिए मुझसे बात किए बगैर? इतनी आसानी से बुला दिया अपनी खाला को। बता, एक बार भी तुझे ख्याल आया कि ये तेरी बूढ़ी खाला कैसे रहेगी, कैसे जिएगी तेरे बगैर? कभी ना सोचा तूने? सोचा था, एक बार नहीं बार बार सोचा था खाला, लेकिन हर बार मेरी सोच एक जगह पे आके रुक जाती थी कि माएं तो औलाद को छोड़ के कभी नहीं जाती, वो तो औलाद की परछाई होती है। फिर आप मुझे छोड़ के कैसे चली गई? उल्फत, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तो अपने बेटे का साथ क्यों दिया? एक बार तो वापस आती, कसम खुदा की आपके पाँव पकड़ लेती, लेकिन आपको कभी ना जाने देती। लेकिन आपने तो मुझे इस काबिल नहीं समझा ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू गलत गुमान कर रही है मुझ पर। नहीं भाला, गुमान तो मेरे सारे उसी दिन टूट गए थे जिस दिन आप लोग सब मुझे तन्हा छोड़ के चले गए थे। जानती, पूरे घर में मैं अकेली थी, एक एक कमरे में जाके आप लोगों को ढूंढा, लेकिन आप लोग ना मिले। उस दिन मुझे एहसास हुआ इस बात का कि जो अपने होते हैं ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, और जो छोड़ जाए वो शायद कभी अपने होते ही नहीं, बस पर आया कर दिया ना। तेरी शिकायत बिल्कुल जायज है बेटा, मैं मजबूर थी शाहान के आगे, उसकी जिद के आगे, लेकिन देख ना, खुश तो वो भी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। घर वापस आ जाना, वापस आ जा। किसके भरोसे? उस घर आ जाओ जिस घर के दरवाजे मुझ पे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत कह रही है तू। वो घर हमेशा तेरा था, आज भी तेरा है, कल भी तेरा होगा, हमेशा हमेशा तेरा रहेगा। इसी बात को तो खुद को यकीन दिलाती रही हूँ। बस कर देना उल्फत, बस कर दे।
अपने घर वापस आ जा, अपनी गृहस्थी संभाल ले बेटा। हाँ बेटा शान। हाँ माँ, मैं सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आती हूँ बेटा। देखा, जिसकी वजह से वो गिरस्ती थी, आज वही मुझे अपनी माँ से मिलने नहीं दे रहा है। जाए, आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है। क्या जरूरत थी अम्मा? क्या जरूरत थी आपको उस शख्स के साथ बैठने की जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या आपके दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत है? तेरे दिल से खत्म हो गई क्या? तू भूल गया उसे? हाँ, भुला दिया उसको मैंने, खत्म कर दिया उसकी मोहब्बत मैंने अपने दिल से। नहीं है मेरी वो जिंदगी में, बस। क्या हो गया शान, क्या कर रहे हैं आप? क्या करूं यार, और इनको समझ क्यों नहीं आती? क्यों उसका रोग दिल से लगाकर बैठी है? आप कान खोल कर सुन ले अम्मा, उसका नाम मैं अपने घर में नहीं सुनना चाहता। वो जिम्मेदार है हम सबको बर्बाद करने की। चुप कर जा, बस चुप कर जा। नहीं होगा चुप, और क्यों करूं मैं चुप? आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? लेकिन अम्मा, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता, और ना ही इंसान की फितरत। उल्फत की फितरत ऐसी नहीं है शाहान, उसकी तरबियत मैंने की है। तो फिर मान लीजिए अम्मा, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी ही तरबियत में कोई कमी रह गई। और एक बात याद रखिएगा अम्मा, तरबियत की कमी नस्लों तक जाती है, जड़ों से जन्म लेती है और शाखों तक जाती है। शाहान, क्या हो गया है आपको? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कोई करने वाली बात है? घर पे भी तो हो सकती हैं बातें। चले अम्मा, आ जाए, आ जाओ आदि। बाय द वे, तुम्हारा शौहर बहुत हैंडसम है। कभी उसका दिल भी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। कम ऑन उल्फत, मर्दों के दिल कभी खूबसूरत नहीं होते, उनकी सिर्फ बातें खूबसूरत होती हैं। और ये बात मुझे 3 शादियां भुगतने के बाद समझ में आई। 3 शादियां? स्ट्रेंज। 3 शादियों के बाद भी आप अकेली? तन्हाई का शादी से क्या था? वैसे आपकी तन्हाई को देख के अशफाक साहब का एक कॉल याद आ गया। वो कुछ यूं था कि बिछड़ के ज़्यादा इश्क में हुए तन्हा, थके तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा, फिर चले तन्हा। तन्हाई भी एक नेमत है जो कभी कोई शिकायत नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। मेरे माँ बाप ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। जिंदगी का हर मुकाबला मैंने खुद ही किया। और जो इशफाक थे ना, मेरे पहले शौहर, उसी किसी शिकायत को मैं दूर नहीं कर पाई, तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे जहांगीर मिला एक मुशायरे में, अपने नाम की तरह बहुत शाहाना, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला। अक्लमंद औरतों से खौफ आता था, तो जान बचा के भाग गया। और आपके तीसरे शौहर इखलाक साहब? इखलाक से आ रही।
और हम बद अखलाक होने से डरते थे। तो मैंने उसे छोड़ दिया। खैर, आई थिंक वी शुड ऑर्डर नाउ। बेटा बेटा, मम्मी, आपकी दवाई। अब भी मेरे हाथ से दवाई नहीं लेंगे? शायद इसमें वो असर नहीं है ना जो उल्फत के हाथ में है ना? नहीं नहीं बेटा, तेरे हाथ में भी मोहब्बत की शिफा है और उसको ठुकरा कर मैं नाशुक्री नहीं कर सकती। ला दे दे दवा, ये दर्द तो किसी तरह से कम हो। शान, आप कब आए? मैं अम्मा से बात करने के लिए आया हूँ। शफक, इससे कह दे मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे अम्मा? शफक, इससे कह दे मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मेरा बेटा नहीं है। चला जाए यहाँ से। माँ प्लीज ऐसे तो ना कहें, ऐसे कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। और मैं जो रोज मरती हूँ तेरी बातों से। बच्चों की यही मुसीबत है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बच्चा समझने लगते हैं, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं उनको, कभी उनके दिल में झांक कर नहीं देखते। दिल दुखाने के बाद माफी मांगने से दर्द कम नहीं होता, बोझ और भी बढ़ जाता है। और आपकी नाराजगी का बोझ मुझे मार डालेगा अम्मा। आपके पैरों में तो मेरी जन्नत है और मैंने अपनी जन्नत का दिल दुखाया है, इसलिए मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगा, आपके कदमों में बैठा रहूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करती, क्योंकि मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया। माफ कर देना मुझे। तू भी मेरी बात मान जा, जाके मना ले उसे, ले आ उसको घर। बस ये एक बात अम्मा, ये एक बात आप गलत कर रही हैं। मेरी बात भी नहीं मानेगा तू? इतना संगदिल हो गया? मैं उल्फत की आंखों में आंसू देख के आई हूँ बेटा, वो बहुत दुखी है। और हम अम्मा, हमारा दुख नहीं नजर आ रहा आपको? हमारे आंसू नहीं नजर आ रहे? जो सब कुछ उसने किया उसकी गलती की वजह से हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा? अरे भूल हो गई ना उससे, सजा मिल गई उसको, अब तू खत्म नहीं करेगा उसकी कैद तन्हाई? अम्मा, ये सब उसकी मर्जी से है। और मेरी मर्जी? मुझे क्यों सजा मिल रही है? इतनी सी थी, इतनी सी जब इस घर में आई थी, तुम दोनों भागे भागे फिरते थे इस पूरे सहन में, कितना लड़ते थे तुम दोनों और कितना तंग करते थे मुझे, मगर कभी नाराज नहीं होते थे। हमें वो बचपन की लड़ाई थी जिसमें खिलौने टूटा करते थे, दिल नहीं। आदि को तो इसका बाप कौन है? हाँ, मैं हूं ना आदि का बाप, तो मैं फैसला करूंगा ना कि किससे मिल सकता है और किससे नहीं। आदि को दूर करके तुम समझते हो कि मुझे झुका लोगे,
लेकिन तुम एक बात नहीं जानते, उल्फत मर तो सकती है पर हार नहीं